तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उसमें हमें एक नई कैरेक्टर से भी मिलवाया जाएगा। तो जैसा कि अभी तक क्या हमने देखा था, वांग जा चुका था उस जायंट डीमन क्लान के एंसेस्टर के साथ फाइट करने के लिए। उनकी फाइट जो थी वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। वो एंसेस्टर जो था वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ था, क्योंकि उसके पास पता था कि उसको आखिरी मौका मिलेगा वांग को मारने का। अगर इस बार वांग नहीं मरता तो वो पक्का उसकी जान लेने वाला है। एंसेस्टर ने किसी खास टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन वांग के पास तो वो दूतियान का दिया हुआ जेट था, जिसकी मदद से वो आसानी के साथ एंसेस्टर के अटैक को खत्म करते हुए उसकी जान लेने में कामयाब हो चुका था। और वो उसका भी सामान लेकर वहां से भाग जाता है। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से वांग उसी स्टार कंपास पे सवार होकर जब आगे बढ़ रहा था तो वो थोड़ी देर रुक कर जितनी भी चीजें उसको उस एंसेस्टर के पास से मिली थी सभी चीजों को चेक करने लग जाता है। उसको वो कुल्हाड़ी भी मिली थी, तो वो कहता है कि ये कुल्हाड़ी बड़ी कमाल की है। हो सकता है कि इसके अंदर कोई पावरफुल स्पिरिट होगी जिसकी मदद से ही ये कुल्हाड़ी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं बाद में इस कुल्हाड़ी के अंदर से स्पिरिट निकाल कर उसको रिफाइन कर लूंगा। जैसे वो कुल्हाड़ी को चेक कर ही रहा था और वो अपनी पावर को उसके अंदर डालने की कोशिश करता है कि तभी वो कुल्हाड़ी उसकी पावर को रिजेक्ट कर देती है। वांग के कंट्रोल में वो कुल्हाड़ी जाना ही नहीं चाह रही थी। ये देखकर वांग भी हैरान किया, अरे वाह, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि इसने मेरे अटैक को यहाँ पर साइड कर दिया। मानना पड़ेगा कुल्हाड़ी के अंदर जो भी स्पिरिट है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कुल्हाड़ी को साइड रख के वांग अभी यहाँ पर बाकी चीजों को भी चेक करने लग गया था। बाकी चीजों के अंदर उसको एक बोतल मिलती है। बोतल के अंदर किसी तरह का ब्लड ड्रॉप जैसी चीज थी। वांग जब यहाँ पर उस ब्लड ड्रॉप को देखता है तो उसको सिमिलर सी फीलिंग आती है कि शायद ऐसा लगता है मैंने इस ब्लड ड्रॉप को पहले भी कहीं देखा हुआ है। थोड़ी देर अच्छे से महसूस करने के बाद उसको ये चीज कंफर्म हो जाती है कि जो ब्लड ड्रॉप है ना वो तो असल में एंशिएंट गॉड का ही ब्लड ड्रॉप है। आखिर इतनी ज्यादा कमाल की और पावरफुल चीज इस एंसेस्टर के पास आई तो आई कैसे? आखिर ये करना क्या चाह रहा था? मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत सही टाइम पे जाकर उसकी जान ले ली, वरना आगे चलकर वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था मुझे मारने के लिए। पर अच्छा हुआ कि उसका प्लान अब असफल रहा और मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया है। वांग जब चीजों को चेक ही कर रहा था कि तभी वो जो सोल होता है वो भी यहाँ पर वांग से कहने लग जाता है कि अंदर ना एक खास ट्रेजर होगा, उसको आप एक्टिवेट करिए। उसके अंदर एक लड़की कैद है, मैं उस लड़की को बाहर निकालना चाहता। ये वही लड़की थी जिसके बारे में वो सोल उस एंसेस्टर से कह रहा था कि मैं वांग को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे वो लड़की दे देना। तो वही लड़की किसी खास तरह के ट्रेजर के अंदर कैद थी। सोल जो था वो यहाँ पर वांग से बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है कि उस लड़की को आप निकाल दो। अगर आप नहीं निकालोगे ना तो मैं ही उस लड़की को ट्रेजर के अंदर से बाहर निकाल दूंगा। वांग हैरान रह गया था कि आके ये इतना ज्यादा दीवाना कैसे हो गया किसी लड़की का। सब ठीक तो है ना, या फिर कुछ प्रॉब्लम है? वो उसे कहता है कि ठीक है शांत हो जा, मैं यहाँ पर उस लड़की को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही उस ट्रेजर को एक्टिवेट करता है, ट्रेजर का पूरा ऑरा चारों तरफ फैलने लग गया था और धीरे धीरे करते हुए वो जो ऑरा होता है वो एक फिगर में कन्वर्ट होने लगता है। और वो वहाँ पर बन चुकी थी एक लड़की जो कि बड़ी सुंदर होती है। यही लड़की थी जो उस ट्रेजर के अंदर कैद थी। लड़की को देखकर वो जो सोल था वो एकदम ही ज्यादा पागल हो जाता है, मानो उसका होश सब गायब हो गया हो। उस लड़की का जो ऑरा था वो चारों तरफ फैलने लग जाता है। ऑरा की वजह से वांग भी अपना होश खोने लग गया था और वो भी अट्रैक्ट होने लग जाता है उस लड़की की तरफ। लेकिन अपना वांग तो सख्त लौंडा है, तो वो फट से अपने आप को कंट्रोल करता है। वांग समझ चुका था कि इस लड़की की जो पावर है ना वो किसी को भी अपने वश में करने के लायक है। इसी वजह से ये जो सोल है वो एकदम दीवाना हुआ पड़ा था इस लड़की का और बार बार कह रहा था कि इस लड़की को मैं आजाद कर दूं। हो सकता है कि इस लड़की का इस्तेमाल वो जो जायंट डीमन क्लान का एंसेस्टर है मुझ पर करना चाह रहा होगा। अगर आगे चलकर कभी फाइट के दौरान ये लड़की एक्टिवेट हो जाती है और ये अपने ऑरा की मदद से चाहे जिसको भी चाहे उसको कंट्रोल कर सकती है, तो सब के सब तो उसके ही दीवाने हो जाएंगे। वो लड़की यहाँ पर वांग को देखकर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वांग को उसके अटैक से कुछ होता नहीं और वो बड़ी आसानी के साथ उस लड़की के सारे अटैक को यहाँ पर रोक चुका था। और उसके बाद वो उस लड़की को पकड़ लेता है। वो लड़की कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों पकड़े, मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तो तुम मुझे पकड़ क्यों रहे हो? लेकिन वांग उसको कोई जवाब नहीं देता। उसको पकड़ने के बाद वो उसको अपने पास ही रख चुका था कि क्या पता हो सकता है आगे चलकर कभी इस लड़की की काम आ जाए। काम की लड़की लगती है, हो सकता है जरूरत पड़ने पे ये काम जरूर आएगी। इसके बाद वांग वापस से अपने स्टार कंपास पे सवार होकर सुजाकू कंट्री की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, ताकि वहां से होते हुए वो उस जगह पर जा सके जहाँ पर जाओरू और बाकियों को उसने छोड़ा था। क्योंकि टाइम पूरा होते जा रहा है 18 साल का, और 18 साल जैसे हो जाएगा हेवन वाले फिर से लौट आएंगे जाओरू को उसके अंदर जो ली मुआन की सोल है उसे वापस ले जाने के लिए। तो इसी वजह से वांग जो था वो तुरंत ही भाग कर आता है जहाँ पर जाओरू रहती है। उसको देखकर तो जाओरू बड़ी खुश हो चुकी थी और अब वो पहले से भी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई होती है। जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पर वांग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बीस्ट एल्डर जितने भी थे सभी वांग का स्वागत करते हैं। लेकिन जाओरू तो वांग से नाराज थी कि मैंने आपसे कहा था मुझे और भी अच्छा वाला बीस्ट चाहिए, लेकिन आप तो वो बीस्ट मेरे लिए लेकर ही नहीं आए। जाओ, मैं आपसे कभी बात नहीं करने वाली। वांग कहता है कि
सॉरी सॉरी, मैं भूल गया, अगली बार मैं पक्का तुम्हारे लिए और भी बड़ा वाला और भी खतरनाक वाला बीस्ट लेकर आ जाऊंगा, तो तुम टेंशन मत लेना। वांग को देखकर तो ज़ाओरू बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी और वांग भी बड़ा खुश था ज़ाओरू के लिए। थोड़ी देर बातें करने के बाद ज़ाओरू जो थी वो यहाँ पर वांग को बताना शुरू कर दी कि अंकल वांग, आपको पता है हर रात को ना मुझे अजीब सा सपना आता है। उस सपने में पता है मैं ना किसी और ही लड़की को देखती हूँ, मुझे नहीं पता वो लड़की कौन है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई सीनियर सिस्टर होगी, लेकिन उनको देखकर मुझे कोई अजनबी वाली फीलिंग नहीं आती है। ऐसा लगता है कि मैं उनको जानती हूँ, बहुत जान पहचान वाली वो लड़की है। हालांकि मैंने जिंदगी में अपने आंखों से उस लड़की को कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो लड़की मेरे सपनों में क्यों आती है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। क्या आप उस लड़की को मेरे सपनों से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि जब भी मैं उनको देखती हूँ तो बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ। वांग ये सारी चीजें सुनकर एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ज़ाओरू क्या कहना चाह रही है। हो सकता है कि वो जिस लड़की के बारे में बात कर रही है ना वो ली मुवान ही हो, उसकी ही सोल उसको सपने में दिखाई दे रही होगी, क्योंकि टाइम भी तो करीब आ रहा है 18 साल पूरा होने के बाद तो ली मुवान की सोल अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो ही जाएगी। लेकिन एक बात बड़ी कंफ्यूज कर देने वाली है, मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ज़ाओरू और ली मुवान की सोल अलग अलग कैसे हो गई। सोल अलग अलग है तभी तो यहाँ पर ज़ाओरू ली मुवान को देख पा रही है सपने में। जब मैंने उस प्रेग्नेंट महिला के अंदर ली मुवान की सोल को डाला था तो जिस बच्चे को वो जन्म देने वाली थी उस बच्चे की तो सोल भी वहाँ पर नहीं बनी थी। तो बड़ी होने के बाद ज़ाओरू के अंदर सिर्फ एक ही सोल होनी चाहिए जो कि सिर्फ ली मुवान की होनी चाहिए, पर अब यहाँ पर ज़ाओरू की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उसके अंदर दो सोल मौजूद है। एक ज़ाओरू की खुद की अलग सोल बन गई है और ली मुवान की अलग सोल बन गई है। ये बात बहुत ही ज्यादा टेंशन देने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे करते हुए जब ली मुवान की सोल पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी तो ली मुवान की जो सोल है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी सोल के सामने ज़ाओरू की सोल यहाँ पर टिक नहीं पाएगी और कहीं ऐसा ना हो जाए जिस चीज का मुझे डर है। अगर ऐसा हुआ तो ली मुवान की सोल पूरी तरह से डिवोर कर जाएगी ज़ाओरू की सोल को, और इस तरह से होगा सिर्फ ज़ाओरू के शरीर पे एक सोल का कब्जा जो कि ली मुवान की रहेगी और ज़ाओरू अपना अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म कर देगी। नहीं यार, ये मुझसे क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। ये इसलिए हो सकता है कि जब मैंने ली मुवान की सोल उस प्रेग्नेंट महिला के अंदर डाला था तो हो सकता है कि बच्चे की जो आत्मा है ना वो पहले ही बन गई होगी और उसके ऊपर मैंने ली मुवान की सोल डाल दिया। तभी जब वो बच्ची बड़ी हुई तो उसके अंदर दो सोल मौजूद है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ज़ाओरू एक अच्छी लड़की है, मैं उसको भी कुछ होते हुए नहीं देख सकता। मुझे ज़ाओरू को बचाना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ज़ाओरू पक्का कुछ ही टाइम के अंदर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। इसी चीज से वांग बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गया था। वो सारा दिन यही चीज के बारे में सोचता रहता कि इस चीज का उपाय क्या है, वो कैसे ये चीज ठीक कर सकता है। जितना भी ज़ाओरू का होता वो उसके सारे ख्यालों को पूरा करता, उसके लिए हर चीज ला कर देता, बस उसको वो खुश रखना चाह रहा था कि ज़ाओरू को कोई भी तकलीफ ना हो। दिमाग में वांग के बस यही बात खाई जा रही थी कि अगर ज़ाओरू को कुछ हुआ ना तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने ही ज़ाओरू के शरीर में ली मुवान की सोल को डाला था। अब यहाँ पर ली मुवान की सोल इसकी सोल को खत्म कर देती है तो ज़ाओरू की मौत का जो असल में कारण होगा वो होगा वांग ही, जो कि वांग कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यही टेंशन से वो एकदम ज्यादा परेशान रहने लगा था। लेकिन आखिर वांग इस चीज को कैसे सही कर पाएगा, कैसे वो ज़ाओरू और ली मुवान दोनों को बचा सकता है, ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। और ऊपर से टाइम भी करीब आ रहा था हेवन वाले के आने का। जो करना होगा वांग को बहुत जल्द ही करना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये सारी चीजें अभी हमें नहीं बताई जाती, ये सब हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।